Good morning everyone. Welcome to online classes of Daffodil School. Myself Gaurav, and today we will study about your topic, about your last topic, criminal justice system in India. Open the page number 286 and your chapter number is 6. Chapter 6 to page number 286 and the topic is criminal justice system in India. As we read out our last topics were criminal justice and introduction, the police and its role, FIR, who can fill it, FIR, when can it be filled, FIR, how to fill it, इन्वेस्टिगेशन. अब जब हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. जो राइट्स हैं, जिसके जो राइट्स हैं, किसके जो जिस बंदे को अरेस्ट किया है, किसी को अरेस्ट किया है, तो उसके पास जो राइट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो देखिएगा. द पुलिस एम्पावर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ कंक्लूसिव ऑफेंस. However, at the same time, there are certain restrictions on the police while conducting the arrest. While keeping the arrested in police custody, thus the arrested person has some rights which should not be violated. These rights can be encompassed as listed below. मतलब जो जिस बंदे को अरेस्ट किया है, किसी भी बंदे को जो क्राइम किया है इसने, और जिनको एज अ पुलिस कस्टडी में लेने से, पुलिस की जो कस्टडी है, पुलिस कस्टडी में लेने से पहले जिसको बंद अरेस्ट करने जा रहे हैं उसके पास कुछ राइट्स है. तो वो राइट्स के बारे में दिया गया है. द पर्सन इज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट. उसे पकड़ने से पहले उसके पास एक राइट होना चाहिए, उसे एक रीजन दिया जाना चाहिए कि आपको इस रीजन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है. सेकंड पर्सन, हमारा जो पॉइंट है वो है द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म दैट ही हैज अ राइट टू रिटेन अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस. साथ के साथ में उसे अरेस्ट करने के अलावा उसको इसके पास एक राइट होता है कि ही कैन मेक हिज चॉइस, मतलब उसकी चॉइस का वो एक लॉयर उसके लिए कर सकता है. जैसे कि होता है ना, केस पुलिस केस होने के बाद में लॉयर जाके केस फाइट करता है कोर्ट में. तो जो पर्सन हु इज अरेस्टेड, जो बंदा अरेस्ट हुआ है, उसको उसके पास राइट्स हैं कि वो खुद का जो लॉयर है वो खुद हायर कर सकता है. ठीक है. हमारा थर्ड पॉइंट है, ही इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. साथ के साथ में जैसे किसी को अरेस्ट किया है, ठीक है, कोई भी अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है. क्या करना? मजिस्ट्रेट जो जस्टिस देगा, मजिस्ट्रेट उसके सामने पेश करना जरूरी है. ठीक है. उसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ही कैन नॉट बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 अनलेस द मजिस्ट्रेट टू अलाउज. अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है और 24 घंटे के अलावा 24 घंटे के बाद में वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के अलावा अगर पुलिस मजिस्ट्रेट जब तक उसे सज़ा नहीं सुनाता या मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं होते तो उसे 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब नॉट मोर देन 24 आवर्स ही कैन नॉट केप्ट इन पुलिस कस्टडी. मतलब वो थाने में या जेल में नहीं रह सकता कब तक? 24 घंटे से ज़्यादा, अगर मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं है तो. इफ़ द मजिस्ट्रेट इज़ नॉट गिविंग द परमिशन, ही इज़ नॉट अलाउड टू कीप इन द पुलिस कस्टडी मोर देन 24 आवर्स. ठीक है. उसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, ही कैन नॉट बी टॉर्चर्ड नॉर ही कैन बी डिफाइंड बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, वाटर एंड क्लोथिंग. और साथ के साथ में वो एक टॉर्चर नहीं किया जाता. क्या? उसे जैसे कि किसी को अरेस्ट किया है तो ही शुड नॉट बी टॉर्चर्ड इन द पुलिस कस्टडी टिल द मजिस्ट्रेट गिव द नोटिस. मतलब मजिस्ट्रेट जब तक आदेश नहीं देता है, मजिस्ट्रेट क्या आदेश नहीं देता है कि ही शुड बी गो फॉर द टॉर्चर, मतलब रिमांड के लिए जाता है कि इसे रिमांड पे लेके जाओ, जब तक मजिस्ट्रेट अगर आदेश नहीं दे देता है तब तक ही इज नॉट, पुलिस इज नॉट अलाउड टू गिव टॉर्चरिंग. उसके बाद में देखिए, ही कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट. उसके अलावा अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है तो उसको फोर्स नहीं कर सकती. ठीक है. ये राइट्स हैं किसके? जिसको अरेस्ट किया जाता है. मेल अंडर 15 ईयर एज एंड वुमेन कैन नॉट बी समन्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग. अगर कोई भी मेल, मतलब मेल या फीमेल, अगर वो 15 साल से नीचे जिनकी उम्र है, जिनकी एज क्या 15 ईयर्स, मतलब द गर्ल और अ बॉय हु इज हैविंग द एज बिलो 15 ईयर्स, ठीक है, ही इज नॉट अलाउड टू गो
पुलिस स्टेशन फॉर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर पुलिस को कोई क्वेश्चन अब पुटअप करने हैं, किनसे, कोई भी मेल या फीमेल से बिलो 15 ईयर्स, ही हैव टू गो हिज और हर होम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। फिर हमारा अगला पॉइंट है आज का, वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है? सरकारी वकील। क्या होता है? सरकारी वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन एलिमेंट लॉयर हु रिप्रेजेंट द स्टेट एंड पुट फॉरवर्ड द एविडेंस कलेक्टेड बाय द पुलिस बिफोर द जज इन द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल। साथ में क्या होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, मैं बताता हूं आपको कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे कि किसी ने क्राइम किया है, एक है ए ने कोई क्राइम कर दिया है, ए को थाने ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन किसको, ए को। तो पुलिस ए क्या करेगा, अपना वकील हायर करेगा, एक अपना लॉयर हायर करेगा। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट शुड हैव, गवर्नमेंट का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो पुलिस के अकॉर्डिंग लॉ फाइंड आउट करता है। जो सरकारी वकील होता है वो कुछ जो एविडेंस होते हैं, कौन से एविडेंस जो पुलिस उसे देती है। फिर जो ये होता है ए, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, इनका वकील होता है पेड वकील, जो पेड, जिसको पे करते हैं, ठीक है, वो तो होता है क्या, इनका पर्सनल वकील होता है, वो तो पर्सनल लॉयर होता है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो किसकी तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, ठीक है। जस्ट सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे कि बैंक या किसी बैंक में चोरी होती है, किसी भी बैंक में एक रॉबरी का केस आता है, अगर बैंक में जिसने रॉबरी की है वो कौन है, ए है, जस्ट फॉर एग्जांपल बैंक में रॉबरी की है ए ने, पुलिस उसे क्या करती है, पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए, इसको खुद को रिहा करवाने के लिए इसको एक खुद का वकील लॉयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो लॉयर करता है तो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है क्या करेगी, एक खुद का पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा करेगी टू फाइट द केस इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, आरजीएस जिसे हम बोलते हैं, आरजीएस, एसजीएम, जो भी बड़ी पोस्ट होती हैं, पर मिनिमम जो सबसे छोटी पोस्ट होती है जस्टिस के अंदर अकॉर्डिंग होती है आरजीएस, वी आर सेइंग देम मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जिनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक होता है प्राइवेट प्रोसिक्यूटर। तो ये दोनों बहस करते हैं, दोनों एक बयानबाजी करते हैं और साथ के साथ में एक दूसरे एविडेंस पेश करते हैं, किसके सामने, आरजीएस के सामने, एंड मजिस्ट्रेट इज गिविंग द जस्टिस। आगे देखिएगा इसमें, he also produce all witnesses in the court, bringing out the testimonies in the preference of the judge, so that the judge may ascertain that the statement of the witness were not obtained by the police using force or unforeseen. In civil cases, and the counsel of the aggressive perform of similar functions of laying in accusation against the other party। और साथ के साथ में क्या होता है, अगर ए को गिरफ्तार किया, एक ने कोई क्राइम किया, जैसे इसने बैंक में रॉबरी की, ए को गिरफ्तार कर लिया, किसने, पुलिस ने, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, जैसे ए ने क्राइम लगाया कि जो पुलिस है, पुलिस ने उसके ऊपर टॉर्चर किया, ठीक है, तो मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले ए ने क्राइम जो वो लगाया, बोला किसको, आरजीएस को बोला, मजिस्ट्रेट को बोला कि आपके सामने पेश करने से पहले मुझे पुलिस वालों ने टॉर्चर किया। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील है, जो सरकारी वकील है, तो क्या होगा, उसके वो एविडेंस कलेक्ट करता है, वो सरकारी जस्ट लाइक गवाह होता है कि हाँ, कि जो गवर्नमेंट की बेस पे बात करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो ही विल गिव द एविडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ठीक है। इन द सिविल केस द काउंसिल फॉर द परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ लेइंग एक्यूजेशन अगेंस्ट द पार्टी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल का मतलब क्या होता है, बताओ मेरे को, डिफेंस काउंसिल का मतलब क्या होता है, तो मैं आप पहले पढ़िए, इसके बाद में आपको समझाता हूं। डिफेंस काउंसिल इज द लॉयर हु इज रिटेन बाय द अक्यूज्ड टू पुट
Fourth, his narration and argument of the incident in the event of the accused is very poor and unable to hire a lawyer. ठीक है, डिफेंस काउंसिल क्या होता है, जैसे कि दो पक्षों में झगड़ा होता है, दो पक्षों में झगड़ा होता है, मैं जस्ट लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि दो ग्रुप में झगड़ा होता है, जैसे कि ए है और बी है, इन दोनों के अंदर झगड़ा होता है। अब बी के पास तो पैसा बहुत है, इसने तो अपना वकील कर लिया, लेकिन ए के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील को लॉयर हायर कर सके। ठीक है, तो ये डिफेंस काउंसलर इसको मिलेगा, जो डिफेंस लॉयर है वो कहाँ किसकी तरफ से मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। सो ही कैन फाइट इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बयानबाजी कर सके, एविडेंस वगैरह दे सके, और वो बी के लॉयर के सामने जो ए के बयान वगैरह है वो लेके एविडेंस कलेक्ट करके उसके साथ में वो केस लड़ सके। रीज़न केस लड़ने का, बिकॉज ही उसे कौन हायर करती है, डिफेंस को, जो डिफेंस काउंसिल होती है उसे कौन हायर करता है, गवर्नमेंट हायर करती है। किसके लिए, अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, ही कांट पे द मनी फॉर द हिज लॉयर, तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स में आज बताऊंगा, आज तक का अपना इतना ही बहुत है टॉपिक। मैंने आज 3 टॉपिक्स करे हैं कंप्लीट। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स मैंने आपको कल करवाए, उनमें आपको कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ एक बार मेरे को बताइएगा। मैंने मेरा नंबर लास्ट वीडियो में शेयर कर रखा है। सो आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट कॉल करिएगा, सो आई कैन गिव यू अ बेस्ट रिजोल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।